साइमन के बेटे को 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की ज़रूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप O था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, किसी और ने किया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान करेगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप T है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा ब्लड ग्रुप O है और मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। देर हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज़ दिया एक कॉल कमरे के भीतर से आ रही थी। जब केविन ने दरवाज़ा खोला तो उसने रायन को कमरा के अंदर बंद पाया। केविन ने बोला, किसने आपको यहाँ बंद कर दिया? रायन, मुझे नहीं पता, मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रायन अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर ने बोला, मैं कमरा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना ने बोला, मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर गया। जैक ने बोला, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रायन को किसने बंद कर दिया? जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे, लेकिन कैफेटेरिया बंद था और उसने झूठ बोला और रायन को कमरे में बंद कर दिया।